पाकिस्तानियों वक्त शहादत आ पहुंचा है। इंडिया ने ऐलान जंग कर दिया है। इंडियन आर्मी चीफ राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ऐलान कर दिया गया। ये ऑपरेशन किस दिन शुरू किया जाएगा और किस महीने में शुरू होगा, उसकी खबरें भी सामने आ चुकी हैं। और बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है, जो उनकी अंदर की पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि इस बार कराची और लाहौर के अंदर जो है भारतीय सेना मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाएगी। क्या प्लान है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के? और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 रॉ के एजेंट, जिनमें से एक शायद अभी दुबई भाग चुका है या भागने वाला है, और दूसरा एजेंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। उन दोनों का चेहरा भी आप तक पहुंचाना है और आपने भी उनको डिजिटल में बहुत ज़्यादा रोड शोज करते देखा होगा, जो कि इंडियन नवाज रोड शोज होते हैं और इंडिया की जानब से उनको टॉपिक अलॉट होते हैं और वहाँ से उनके डिफरेंट पेजेस पर वो लगाए जाते हैं। ये बड़ी जो अब मैं आपको तफसीलात देने वाला हूँ, वो अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं दी। इंडिया की जानब से इंडियन आर्मी चीफ ने अपनी आर्मी को जो है वो खिताब करते हुए पाकिस्तान को 2 नहीं 3 धमकियां दी हैं। पहली धमकी ये थी कि इस बार जो है इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि इस बार जो है वो पाकिस्तान को हम दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। दूसरा, अब वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से हुई है। तीसरा, अब पाकिस्तान को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि उसकी साथ असले याद करेंगी। ये बात की है इंडियन आर्मी चीफ ने। इस पर मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन और उस दूसरी तरफ जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान ने अब ज़रा सी भी कोई हरकत की तो अब जो जंग होगी ना, वो दुनिया देखेगी। खैर, दुनिया ने पहले भी देखा और DGISPR की जानब से एक बाकायदा तौर पे जवाब दिया गया है कि इस बार अगर ऐसा हुआ और इंडिया ने दोबारा ये हरकत की, और इंडिया इस वक्त इन बयानात के देने के बाद जो है वो खित्ते के अमन को दांव पर लगा रहा है। दूसरा, अगर इंडिया ने ऐसा कुछ तनाव चाहा तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा ताकि वो इतना तेज़ होगा और इतना ख़तरनाक होगा कि इंडिया जो है वो समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है, जैसे पहले हुआ था। और साथ DGISPR ने यह भी कहा कि जो जहाज़ हमने गिराए थे अभी, वो भूले नहीं हैं आप, वो याद नहीं है आपको, और फिर ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मोदी जो है वो इस वक्त जंगी जनून में मुब्तला है और इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जो पार्ट 1 था उसकी नाकामी जो है वो मोदी के सर चढ़ बोल रही है, वो सख्ते में है। और उसी नाकामी को छुपाने के लिए अगर वो ये जंग नहीं करता दोबारा, तो इंडियन अवाम जो है वो मोदी का गला दबा देगी। अब मोदी की बका जो है, उसकी जो बका है वो जंग के अंदर है, यानी कि खित्ते का अमन जो है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ जंग चाहता है। तो जब जंग होगी तो वी आर अ मुस्लिम, आजे भाईजान, मैदान सजा है, देखते रहेंगे। और दूसरे 2 मैं आपको एजेंटों के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। एक का नाम है शुएब चौधरी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और यूट्यूब चैनल पर जो है वो इंडियन नवाज कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। उनको टॉपिक अलॉट होते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया का मुआवजा करते करते इस हद तक आ जाते हैं कि वो इंडियन पॉलिसीज़ को पाकिस्तान से बेहतर बताने के लिए, इंडियन पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान से बेहतर, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स से बेहतर, लोगों के माइंड को डिवाइड करने में अहम किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। और उनका कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता इस कदर, जो रॉ का एक तरीकाकार होता है, तरीका वारदात होता है, उसके मुताबिक जो है वो ज़हन साजी करते नज़र आया वो बंदा। और शुएब चौधरी नाम है। उसके बारे में इतला ये है कि या तो वो पाकिस्तान से भाग चुका, दुबई चला चुका है, जा चुका है, और या वो अभी पाकिस्तान के अंदर है और भागने वाला। दूसरा, शाइला नाम की ये लड़की है, इसका जो चैनल नेम है वो नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन के नाम से है। अब इन दोनों ही रिएक्शन करते हैं और दोनों ही हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ को पाकिस्तान के अंदर बैठकर डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कि मोदी को पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई का सामना हुआ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दुनिया ने सराहा, ट्रंप ने सराहा। दूसरी जानब जब ये बात कर रहे थे, दूसरी जानब इंडियन वज़ीर आज़म, जब उसका मीडिया उसको कह रहा है कि तुमने रुसवा किया है, ये पाकिस्तान में बैठ कर उनकी तारीफ कर रही थी।
और ना सिर्फ तारीफ कर रही थी, लोगों के मुंह से भी मोदी के बारे में अच्छे अल्फाज निकलवा रही थी। एक स्क्रिप्टेड जो है प्रोग्राम किया जा रहा था कि इंडियन अवाम को दिखाया जाए कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंडियन पॉलिटिशियन और इंडियन मोदी को भी पसंद करती है। पूरा एक और जंग के हवाले से, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जहाँ दुनिया मानी है कि हमने कामयाबी हासिल की, वहीं ये दोनों पाकिस्तान की नाकामी को, जो कि इंडियन रॉ की जानब से इनको ऑफिसर्स की जानब को, उनके ऑफिसर्स की जानब से भेजी जाती थी, वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही थी और रोड शोज किए जा रहे थे इन दोनों का। शाइला और ये शुएब चौधरी, ये दो रॉ के डिजिटल एजेंट हैं। इनके चेहरे याद कर लें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की जो मेन किरदार अदा करना है वो इन दोनों ने करना है डिजिटल पे, क्योंकि इनकी ऑडियंस जो है, इनसे प्रोग्राम लिए जाते हैं, इनके अपने चैनल्स भी हैं, वहाँ भी लगते हैं, लेकिन इनसे बाकायदा रोड शोज मंगवाए जाते हैं और डिफरेंट इंडियंस पेजेस बने हुए जिसे रॉ कंट्रोल कर रही है। उन पेजेस के जरिए, जिसमें पाकिस्तानी ऑडियंस को भी शामिल किया गया, इंडियन ऑडियंस को भी शामिल किया गया, उन पर इनके क्लिप्स उनकी भाषा के अंदर लगाए जाते हैं और लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और पाकिस्तान का एक गलत इमेज जो है वो लोगों तक पहुंचता है, जिससे पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा होती है। तो अब तक की ये सारी सूरत हाल थी। जंग का ऐलान हो चुका है। नवंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने बड़े अहम हैं। मिड अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा चढ़ाई हो सकती है इंडिया की जानब से। तो वक्त कहाँ पहुंचा है शहादत का, हमें इंतज़ार है। आओ दुश्मनों, और जब जंग होगी तो फिर हम मैदान में होंगे, पहले की तरह मैदान में होंगे। और मेरे नबी पाक की हदीस है कि पहले तो हम अमन चाहते हैं, उसका मफहूम यह है कि अमन चाहो, लेकिन जब दुश्मन मैदान में जंग करने के लिए आ जाए तो फिर पीछे ना हटो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करो और कुफार और मुशरिकीन को बता दो कि हम एक वाहिद के मानने वाले हैं, और फिर जो है वो जंग का इख्तिताम जो है वो अल्लाह पर छोड़ दो। इंशाल्लाह फ़तह मुसलमानों की होगी। तो ये अब तक की अपडेट थी। अपने मेज़बान ज़याना से कोई इजाज़त, अल्लाह।